नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए एनर्जी और इंटेंसिटी के साथ में देखते हैं आज की पहली जानकारी। अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने की 5वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण के रूप में रेखांकित किया, जो जम्मू और कश्मीर के लिए प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निरस्तीकरण ने इन क्षेत्रों में इसके अनुच्छेद और दोनों अनुच्छेदों के निरस्तीकरण ने इन क्षेत्रों में भारतीय संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है, जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार को कम करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सुरक्षा, सम्मान और विकास के अवसरों को बढ़ाना है ना। तो ज़रूरी है, चूँकि वर्षगांठ थी, हर साल होती है, तो वो पढ़ना तो आवश्यक है ही। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2 स्थानों आगे बढ़ते हुए 86 मतलब 86वां स्थान हासिल किया है और मील का पत्थर हासिल किया है। यह सूची ये सूची जो है बहुत महत्वपूर्ण है। समूह द्वारा प्राप्त की गई अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग है, जो वैश्विक व्यापार क्षेत्र में इसकी वृद्धि और स्थिरता को रेखांकित करती है। ये 500 कंपनीज़ की ऐसी सूची है, उसमें टॉप 100 में आना, टॉप 80 में आना इज़ डेफिनेटली वेरी ग्रेट थिंग। और आगे बढ़ें, यही बात है, और कहीं ना कहीं से हमारे देश का भी विकास होता ही है ना। तो अच्छी बात है। बाकी अन्य ज़्यादा कंपनीज इसमें शामिल नहीं हैं, आगे आप देख पाएंगे। इस पूरी सूची को देखिए, हैं कुछ कंपनीज हैं भी, है ना, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। टाटा समूह ने असम में 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हाल ही में किया है। सेमीकंडक्टर ये वर्ड ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान में। इसका लक्ष्य है सालाना 15 बिलियन चिप्स का उत्पादन करना। 15 बिलियन चिप्स जो सेमीकंडक्टर्स हैं। यह ऐतिहासिक परियोजना है वाकई में, जो अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है और हो जाएगी। भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ संरेखित है और असम को वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी में बदलने के लिए तैयार है। जाहिर तौर पर 15 बिलियन चिप्स का उत्पादन हर साल होगा, है ना। भले शुरुआत में उतना ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आइए जी देखते हैं अगली जानकारी, बढ़ते हैं आगे। आपदा तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राज्य सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, नागालैंड इस आपदा प्रबंधन बीमा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वाकई में आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान, पूरी टर्म को अच्छे से जानिए, समझिए, है ना, क्योंकि एक रिकॉर्ड बिल्डिंग चीज़ है ये। रिकॉर्ड बिल्डिंग आप कह सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छे से इसके बारे में जानना ज़रूरी है ना। इसी प्रकार के जो फैक्ट्स हैं, इसी प्रकार की जो जानकारियाँ वही आती हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट का आएगा डेफिनेटली, स्टेट ने क्या किया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा शुरू की, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में एक मील का पत्थर है। फिजी और भारत दोनों के संबंध बहुत बढ़िया हैं। औपचारिक सम्मान और उच्च स्तरीय बैठकों की विशेषता वाली इस यात्रा ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान और फिजी के बीच बढ़ती साझेदारी को रेखांकित किया। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये चीज़ बेहद महत्वपूर्ण है। वहाँ पर सम्मान, इतना शानदार सम्मान किया गया है राष्ट्रपति महोदया का, कहीं ना कहीं वो पूरे भारत का सम्मान है ना। हम सभी के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है। ज़रूर जानिएगा उसके बारे में, फिजी के बारे में,
राष्ट्रपति के बारे में कुछ समय पहले हमने देखा था किस प्रकार प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान हुआ था, है ना। ये जो श्रृंखला है निरंतर जारी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का अनावरण किया जो 2047 की ओर भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ को दर्शाता है। यह लॉन्च भारत के आर्थिक विकास और स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षाओं पर चर्चा में एक महत्वपूर्ण क्षण है ना। इंडिया एट 2047 जो अमृतकाल है, ये तो वर्तमान में इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए इसके बारे में पढ़ना भी उतना ज़्यादा ही ज़रूरी है। चलिए जी, ये बहुत ज़रूरी हमने बताया है। नोट्स वगैरह बनाइए। विज़न एट 2047, विज़न फॉर 2047, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी बीच में एक विकसित भारत संकल्प यात्रा भी उसका क्रियान्वयन भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। उसकी जानकारी अवश्य ले लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, पढ़िए उसके बारे में भी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना हो, कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप हमसे पूछिए, जानिए, समझिए, ठीक है। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका सपोर्ट और आपकी मेहनत, हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मतलब हमारा स्वार्थ नहीं, कहीं पर भी इसमें स्वार्थ की कोई बात नहीं है, परंतु आप यदि कोई लक्ष्य बनाकर अपना समय यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि समय अत्यंत बहुमूल्य है, तो उसका कुछ ना कुछ आपको मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो समय बर्बाद मत करिए, समय बहुमूल्य है। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।